जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आपके दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से निकल करके आ रही है। रेगुलर पोस्ट यानी परमानेंट पोस्ट पे टीचर्स वैकेंसी निकली हुई है और लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहेगी। और साथ में एक और वैकेंसी आई है जो कि सैनिक स्कूल से आ रही है और वहाँ भी परमानेंट वैकेंसी है, यानी रेगुलर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। पोस्ट आपके रहेंगे पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। सैलरी आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें पीजीटी की ग्रॉस सैलरी आपको 83,508 रुपीज़ मिलेगी, टीजीटी की 87,675 एंड पीआरटी की 63,378। तो अच्छी खासी सैलरी रहेगी और लोकेशन भी अच्छी है। क्या कुछ डिटेल्स हैं, चलिए देख लेते हैं। इस वैकेंसी की नोटिस पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसे भी ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, ये हम आ गए हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आएंगे तो आपको एक वैकेंसी टैब देखने को मिलेगा इस तरीके के। नीचे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर वैकेंसी टैब देखने को मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपको वैकेंसी टैब। इस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पर जो भी नई वैकेंसी आई है उसके बारे में जानकारी देखने को मिलेगी। चलिए हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये आपका एडवर्टीजमेंट है। डीपीएस मथुरा रोड रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टाफ अर्जेंट बेसिस पे। Candidates seeking employment should have experience in a reputed public school, excellent communication skills, excellent academic record, requisite experience, proven ability in curricular and co-curricular activities, and adequate computer literacy। ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस एज पर द 7th सीपीसी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और यहाँ पर जो आपको मेंशन किया वो आपको सैलरी मिलेगी भी। डीपीएस दिल्ली में अच्छी सैलरी होती है, सच में मिलती है आपको 7th पे स्केल। तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसकी एडवर्टीजमेंट अभी 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी और 17 तारीख यानी आज के दिन से ही इसके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हम एक बार पहले वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपका पोस्ट रहेगा यहाँ पर पीजीटी मैथमेटिक्स का और पीजीटी फिजिक्स का। ये दो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आपकी वैकेंसी है। टीजीटी में बात कीजिएगा तो टीजीटी मैथमेटिक्स है, टीजीटी ज्योग्राफी है और टीजीटी फिजिक्स है, देन टीजीटी फ्रेंच है आपका यहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं सबसे पहले पीजीटी की। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे कि फिजिक्स के लिए अप्लाई करेंगे तो फिजिक्स में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, देन मैथमेटिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो विद बीएड, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 36 साल रखी गई है। 36 ईयर्स आपकी यहाँ पर उम्र सीमा यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है। टीजीटी मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी की बात करें, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद बीएड एंड सीटेड पेपर 2 क्वालिफाइड। हालांकि ये पोजीशन टीजीटी का है, लेकिन इसमें आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जा रही है और कंसर्न सब्जेक्ट में साथ में आपके पास बीएड और सीटेड का पेपर 2 होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी फ्रेंच की, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और मिनिमम DELF B1 एग्जाम फ्रॉम अलायंस फ्रेंचाइज टू टीच क्लासेस 6 to 10। ठीक है। एज लिमिट इसमें 30 ईयर्स आपको रखी हुई है। पोस्ट डिटेल्स की बात करते हैं अगला, आप देखिए, जो कि टीजीटी काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर का है, जिसमें देखिए काउंसलर बीए विद साइकोलॉजी और ग्रेजुएशन विद हैविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। बाकी या स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। तो काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर दोनों की यहाँ पर आपकी वैकेंसी है। नेक्स्ट बात करते हैं पीआरटी टीचर्स की। तो पीआरटी टीचर्स में देखिए, पीआरटी जनरल में रिक्वायरमेंट है, यानी जो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। पीआरटी हिंदी की वैकेंसी है, पीआरटी साइंस की वैकेंसी है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी है। एज पर फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस यहाँ भी पोस्ट ग्रेजुएट्स को दी जाएगी। ठीक है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का भी पोजीशन है, जिसमें ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा या डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन लाइब्रेरी कंप्यूटराइजेशन। ठीक है। तो 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा जा रहा है। मैक्सिमम एज लिमिट दोनों तीनों के लिए आप देख लीजिए। यहाँ पर आपके काउंसलर के लिए 30 ईयर्स है और उसके बाद 30 ईयर्स फॉर पीआरटी एंड 30 ईयर्स फॉर लाइब्रेरियन। प्राइमरी टीचर्स के लिए देखिए, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी तो सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटीई। ठीक है, 2002। यानी तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो ग्रेजुएशन और 2 years का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में है बाई वट एवर नेम नोन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड, और सीटेट का पेपर 1 यहाँ पर पास किया हुआ होना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं। ठीक है। ऑल टीचर्स टू बी अपॉइंटेड टू टीच क्लास 1st to 8th शुड क्वालिफाई या पास द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द इंस्टीट्यूट फॉर दिस पर्पस, यानी सीटेट का क्वालिफाइड होना आपका यहाँ पर जरूरी है। स्पेनिश लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है और ये जो पोजीशन है आपका, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन होगा। लेकिन अब तक जितने भी पोजीशन की हमने बात करी है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी की, वो सारे परमानेंट है, यानी रेगुलर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन भी किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। रेगुलर पोजीशंस पे आपकी यहाँ पर ये वैकेंसी निकल रही है डीपीएस दिल्ली से। ठीक है। अब इसमें नीचे आते हैं और क्या जानकारी देखने को मिलती है। तो देखिए, विजिट द वेबसाइट, जो कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वैकेंसी सेक्शन में आपको एप्लीकेशन के लिए लिंक मिलेगा। प्लीज डाउनलोड द फॉर्म। ठीक है। वो फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द डाउनलोडेड फॉर्म एंड डिस्पैच द फुली फिल्ड फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट विद अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹200 इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड, पेबल एट न्यू दिल्ली बाई स्पीड पोस्ट और बाई कुरियर टू दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड न्यू दिल्ली। ठीक है। तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से, यानी तो बाई हैंड भी जाकर के आप सबमिट करके आ सकते हैं। ₹200 की डिमांड ड्राफ्ट यानी फीस आपकी यहाँ पर लगेगी।
साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके फिल करके आपको यहाँ पर सेंड कर देना है। मेंशन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट ऑन रिवर्स ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट के पीछे वाली पेज पर आप यहाँ पर मैं अपना नाम मेंशन कर देंगे और एनवेलप के ऊपर में क्लियरली मेंशन करेंगे किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने चाहते हैं। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, ठीक है। प्लीज कीप अ कॉपी या प्रिंट आउट ऑफ द फिल्ड फॉर्म फॉर योर रिकॉर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये जानकारी है। द फील्ड फॉर्म मस्ट रीच टू द स्कूल ऑन बिफोर 1 लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, तो 1 फरवरी 2025 है। 2 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर दें जल्द से जल्द। अच्छी वैकेंसी, आप इसके लिए जरूर आवेदन करेंगे। प्लीज फिल द डिटेल्स ऑफ द एक्सपीरियंस कोडिंग द प्लेस एंड द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑल्सो अटैच द रेलेवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स। तो ये सारी जानकारी आपको मेंशन करते हुए इसके लिए आवेदन करना है। क्लिक हेयर तो डाउनलोड फॉर्म, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से मिलेगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। तो इसे भी एक बार आपको शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको डिमांड ड्राफ्ट नंबर यहाँ पर से रिसिप्ट डाउन दिस, ठीक है। ये 25-26 की एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। इसे कम्प्लीटली फिल करके और इसकी प्रिंट आउट निकलवा के आपको एनवेलप के अंदर में डाल के सेंड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए सैनिक स्कूल से आ रही है, ठीक है, ईस्ट सियांग, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश से वैकेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर। एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर पीजीटी टीजीटी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल ऑफिसर एंड काउंसलर थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। परमानेंट पोस्ट यहाँ भी होने वाली है। लास्ट डेट सबमिट करने की एप्लीकेशन 12 फरवरी 2025 रहेगी आपकी, तो इस डेट का आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी पोजीशन है तो उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले पीजीटी मैथमेटिक्स रेगुलर पोस्ट है, एक वैकेंसी है। यूआर कैटेगरी के यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश एक वैकेंसी, यूआर कैटेगरी में सभी आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एक वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी हिंदी रेगुलर 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा और काउंसलर का कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा, जिसमें आपको सैलरी फिक्स मिलेगी। मेडिकल ऑफिसर में 50,116 रुपये और काउंसलर के लिए 25,116 रुपये, ठीक है। स्केल ऑफ पे की बात करें जो आपके ऊपर रेगुलर पोस्ट है, उसमें पीजीटी के लिए आपको पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी एज पर द 7 सीपीसी, जिसमें आपकी बेसिक पे 47,600 रहेगी से लेकर के 1,51,100। और टीजीटी हिंदी के लिए आपको पे लेवल 7 यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी बेसिक पे 44,900 रहेगी। इसके ऊपर से आपको अलाउंसेस देंगे, जैसे कि डीएनएस अलाउंस मिलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी कंप्यूटर साइंस टू टीजीटी हिंदी, ठीक है। काफ़ी शानदार वैकेंसी है। इसके साथ पक्ष की बात करें तो आपको यहाँ पर एनपीएस की सुविधा मिलेगी ही, साथ में फ्री मेस, रेंट फ्री रेसिडेंशियल एकोमोडेशन इन स्कूल कैंपस ओनली एंड सब्सिडाइज स्कूलिंग फॉर 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 6 to 12 फॉर द रेगुलर पोस्ट, ठीक है। तो रेगुलर पोस्ट पे जितने भी वैकेंसी है उनके किड्स को यहाँ पर स्कूल में फ्री एजुकेशन भी मिलेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी और टीजीटी के जो रहेंगे वो ग्रुप बी के पोस्ट रहेंगे, नॉन गेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाले हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल, डेट आपकी कैलकुलेट होगी 12 फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ डेट 12 फरवरी 2025 है। इस दिन तक आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। टीजीटी हिंदी के लिए 21 से 35 साल, वही 12 फरवरी से आपकी एज कैलकुलेट होगी। बाकी के लिए आप एक बार देख लीजिएगा इसको आराम से। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें सबसे पहले पीजीटी मैथमेटिक्स एंड पीजीटी इंग्लिश की, जिसमें आपके यहाँ पर एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास होना चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और एटलीस्ट 2 ईयर्स पोस्ट बीएड ऑफलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो ये मैंडेटरी पोजीशंस थी, डिजायरेबल में सीटेड वगैरह लिखा है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो बेसिकली पीजीटी में ये हुआ कि आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद देखिए आपका आता है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, इसका भी एक बार देख लीजिएगा। बीई बीटेक आपके पास सीएसआईटी में है या एमएससी है तो या एमटेक है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बीएड वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टीजीटी हिंदी की, जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन विद हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेड या स्टेट आपने पास कर रखा हो, देन आप इसके आवेदन कर सकते हैं। ऐसी मेडिकल ऑफिसर के लिए है और काउंसलर के लिए, इसको एक बार आप पॉज करके देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैसे आवेदन करना है। ये आपको स्कूल के बारे में कुछ और भी जानकारी है वो सब एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। रेसिडेंशियल स्कूल रहने वाला है ये और वहीं पर आपको सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। ऑन स्क्रूटनी एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन द डेट एंड टाइम ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन डेमोस्ट्रेशन इंटरव्यू रिजल्ट एक्सेट्रा विल बी अपलोडेड इन द स्कूल वेबसाइट, ठीक है। स्कूल की वेबसाइट पे बाकी सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी कि रिटन टेस्ट कब होगा, इसका इंटरव्यू कब होगा, सारी जानकारी, ठीक है। तो आप सही कॉन्टैक्ट अपने डिटेल्स यहाँ पर फिल कीजिएगा, ठीक है। और बाकी नीचे आते हैं, ठीक है। 12 फरवरी आपने देख ही लिया है। द लास्ट डेट या क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इज 12 फरवरी 2025, ठीक है। द स्कूल पोस्टल एड्रेस आपको बाई पोस्ट अप्लाई करना है। द स्कूल पोस्टल एड्रेस इज सैनिक स्कूल ईस्ट यंग, ठीक है, निगलोक विलेज रस्किन पोस्ट, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में है। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पोस्टल डिले, तो जल्द से जल्द आप इसके लिए स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। द स्पीड पोस्ट एनवेलप शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसी ऑफ जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आप क्लियरली मेंशन करेंगे किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हुए आप इसको बाई पोस्ट सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेट का ध्यान में रखेंगे, लास्ट डेट से पहले ही आपको इसको सेंड कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से ये जानकारी है, इसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।